ले भाई कभी लो गोल्डन पार्क के पिछले दिनों झुग्गियां तोड़ी गई तो उसमें सभी को मकान मिल गया था, अब तो वहां से। नमस्कार, मैं आर.के. जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। मौजूद हूँ भाजपा जिला कार्यालय में और आज अवसर है अध्यक्ष जी का जन्मदिन मनाया जा रहा है, जिला अध्यक्ष जी का। आज सुबह सुबह मुख्यमंत्री जी ने आपका केक काटा, आपको जन्मदिन की बधाई दी। क्या कहेंगे, किस तरीके से लोगों को धन्यवाद करेंगे? काफ़ी लोग सुबह से ही बधाई देने आ रहे हैं आपके। देखिए, थोड़ा सा रहता है क्योंकि हमारा भाजपा का एक पूरा परिवार है, तो परिवार में परंपरा चलती है कि जब जन्मदिन होता है तो सबके मन में रहता है कि हम शुभकामनाएं दें। और मतलब सिर्फ यही है जन्मदिन मनाने का कि भाई आगे जीवन में और हम राष्ट्र हित में काम करें, समाज हित में काम करें, पार्टी के लिए काम करें। तो वहाँ पर भी मुख्यमंत्री जी के निवास पर भी बड़ा मुझे आशीर्वाद मिला मुख्यमंत्री जी का। मेरी छोटी बहन है पर फिर भी वो आशीर्वाद उन्होंने मुझे दिया और बड़े खुशी से वहाँ पर कुछ कार्यकर्ता भी थे और उन्होंने केक काटा और मुझे शुभकामनाएं बधाई दी। मैं धन्यवाद करता हूँ क्योंकि वो उन्होंने मुझे प्रेरित किया हमेशा जीवन में। और जब वो जिला अध्यक्ष थी, मैं महामंत्री था 2010 के अंदर, तो काम करने का जो एक माइक्रो मैनेजमेंट और प्रेरणा देना वो मैंने उनसे सीखा है और निरंतर मुझे लगभग 15-16 साल से उनका आशीर्वाद मिलता आ रहा है। और मेरा भी यही रहता है कि मैं अपने पार्टी को आगे बढ़ाऊँ और राष्ट्र हित में काम करूँ। अब तक के सफ़र को आप अपने आप को कैसे देखते हैं? देखिए, जैसे हमारा संगठन है, पंच निष्ठाएँ हैं जो पंडित दीनदयाल ने हमें दी हैं और राष्ट्र सर्वोपरि। बिल्कुल हमारा कोई भी कार्यकर्ता और मैं भी एक ही भावना से काम करता हूँ कि जिससे राष्ट्र का हित हो, समाज का हित हो। और कार्यकर्ता जो हमारी पार्टी के हैं उनमें देवतुल्य कार्यकर्ता हैं और ऐसे ऐसे कार्यकर्ता जो निस्वार्थ भावना से संगठन में काम करते हैं और संगठन के अपने सिद्धांत हैं। तो मुझे बड़ी खुशी मिलती है अपने कार्यकर्ताओं के बीच में रहकर, जब मुझे कोई जिम्मेवारी मिलती है और जिम्मेवारी का निर्वाह करता हूँ और एक पूरी टीम के रूप में हमारे पार्टी के कार्यकर्ता काम करते हैं। मुझे बड़ा आनंद आता है। कई बार आनंद परिवार में जैसे आता है, व्यापार में जैसे आता है, उससे ज़्यादा आनंद मुझे अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ काम करने में आता है। बात लोकसभा की हो या परवीन खंडेलवाल की चुनाव की हो उसमें, या पांचों विधानसभा के विधायकों की हो, जीत हुई है। काफ़ी लोगों ने, कैसे आपकी टीम कैसे वर्क किया है इस चुनाव में? देखो, मैं टीम की जहाँ तक बात है, ज़िले में मैंने लगभग 20 साल से राजनीति मुझे करते हो गए, 17-18 साल। पहले मैंने महामंत्री के रूप में काम किया, अध्यक्ष के रूप में काम किया, तो मैं तकरीबन कार्यकर्ताओं से परिचित हूँ। और जब मैं देखता हूँ कि किस डेडिकेशन से मेरा एक एक कार्यकर्ता काम करता है और हमारे ज़िले के अंदर जो जीत का परिणाम है उसमें अगर मैं कहूँ तो कार्यकर्ताओं की भूमिका भी बहुत अहम है। और सबसे बड़ी बात अगर मैं इस विधानसभा चुनाव की करूँ और लोकसभा चुनाव की करूँ, कई बार कुछ नाराज़गियाँ कार्यकर्ताओं में होती हैं, कुछ ना काम करने की बात, विरोध में काम करने की बात। लेकिन ये मैं बड़ा गर्व है मुझे अपने ज़िले के कार्यकर्ताओं के ऊपर। एक भी कार्यकर्ता ऐसा नहीं था जो संगठन से किसी भी विषय को लेकर नाराज़ हुआ हो, ना इस चुनाव में ना लोकसभा चुनाव में। और उसी का परिणाम है कि भाई हम जो इस बार पाँचों अपनी विधानसभा जीते हैं, लोकसभा में पाँचों विधानसभा जीते हैं और ये एक रिकॉर्ड कायम किया है जिला केशवपुरम ने और मार्जिन भी बहुत अच्छा रहा। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि जो मुख्यमंत्री बनी हैं वो मेरी प्रेरक रही हैं, मेरी मार्गदर्शक रही हैं और मेरे ज़िले से, हमारे ज़िले से ही वो शालीमार बाग विधानसभा जीत कर मुख्यमंत्री बनी है। मुझे इसकी बड़ी आत्मीयता और आत्मिक खुशी है इस बात की बहुत ज़्यादा। अध्यक्ष रहते क्या क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ा है? देखिए, चुनौतियाँ तो काम को अगर आप करोगे तो होती हैं। कार्यकर्ताओं के साथ कुछ नरमी, कुछ गर्मी, कुछ समझाना, ये सब रहता है, परंतु फिर भी सभी कार्यकर्ता मुझे सम्मान देते हैं। भले मैं काम को लेकर शायद कुछ टाइटली उनसे बात कर लेता हूँगा, लेकिन फिर भी वो नाराज़ नहीं होते। तो मुझे इस बात का ये है कि भी हमारी पार्टी और संगठन जो कहता है, हमारे एक एक कार्यकर्ता, बूथ स्तर के कार्यकर्ता उस काम को, उस जिम्मेवारी को निभाते हैं। अपने जन्मदिन पर कोई कार्यकर्ताओं को संदेश देना चाहे? देखिए, जन्मदिन के अंदर मैं जहाँ तक कार्यकर्ता हैं जो मुझे शुभकामनाएं, इससे बल मिलता है मुझे। जब आज सुबह भी वहाँ निगम कार्यालय में भी काफ़ी कार्यकर्ता आए ज़िले के, तो मैं ये बात दिल से कहूँगा कि जब कार्यकर्ता आते हैं और बधाई और शुभकामनाएं देते हैं तो कार्यकर्ता को बल और ताकत मिलती है और उसको लगता है मेरा इतना बड़ा परिवार है। तो मैं कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करता हूँ। ये कार्यकर्ताओं की शक्ति है
कि जो हम संगठन में काम करते हैं। अच्छा अध्यक्ष जी, मेयर का चुनाव होना है, आम आदमी आप पार्टी अपने आप को पीछे कर लिया इस चुनाव में, कैसे देखते हैं? उन्होंने कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ना, अब जाओ। देखिए, दिल्ली की जनता ने साबित कर दिया है और आम आदमी पार्टी की पोल खुल चुकी है। उनको ये पता लग चुका है कि अब उनके पास कुछ नहीं है, ना तो सत्ता में कुछ है, ना संगठन में कुछ है। केवल उन्होंने तुष्टीकरण की राजनीति करके, प्रलोभन की राजनीति करके 2 बार चुनाव जीता है। जनता के दिल को नहीं जीत पाए, 10 साल के अंदर काम नहीं कर पाए, कोई विकास की बात नहीं करी। तो अब उनको पता लग चुका है कि निगम में भी हमारा आधार खत्म हो चुका है, तो हम बैक कर जाए तो ज़्यादा अच्छा है। और आने वाले भविष्य के अंदर भी, क्योंकि ना उनके पास कोई नीति है, ना कोई योजना है, ना कोई समाज सेवा की भावना है। जी, सौरभ भारद्वाज किसी ने कहा है कि ट्रिपल चौथी बार सब सारी सरकार आपकी, अब सारी जिम्मेदारी आपकी, सारी जिम्मेदारी आपको ऊपर थोप कर जा रहे हैं। देखिए, जिम्मेदारी ये तो हमारे हर कार्यकर्ता की और हमारे नेताओं के खून में है। ये जिम्मेदारी निभाना, उसको समझना और जनहित में काम करना। अब देखिए रेखा जी, आप देखिए, मैं इतना नज़दीक रह के देखता हूँ कि हर वक्त उनको एक ही लगन रहती है कि मैं दिल्ली को कैसे सुधारूँ। 1111 टैंकरों का कल उन्होंने लोकार्पण किया। हालांकि ऐसा नहीं है कि स्कीम नहीं है, स्कीम पहले भी थी, टैंकर पहले भी चलते थे, पहले केवल कागजों में चलते थे, सड़क पे नहीं चलते थे, जनता की सेवा के लिए नहीं चलते थे। अब जो उन्होंने किया है कि ऐप बनाकर कितने टैंकर कहाँ किस विधानसभा में काम करेंगे और कितने वो राउंड लेंगे, ये सारा जीपीएस के माध्यम से एक एक विधायक को पता होगा, कार्यकर्ताओं को पता होगा। जब इस तरह की मॉनिटरिंग और नियत साफ होती है तो रिजल्ट आएंगे। आप देखना, दिल्ली का नक्शा बदलेगा। दिल्ली जो विकास, जिस विकसित दिल्ली बनने का सपना जो मोदी जी ने पूरे देश को दिया है और दिल्ली को दिया है, वो रेखा जी के कार्यकाल में पूरा होगा, ऐसा विश्वास है। अच्छा अध्यक्ष जी, गोल्डन पार्क के पिछले दिनों झुग्गियाँ तोड़ी गई, तो उसमें सभी को मकान मिल गया था, अब तो वहाँ से काउंसलर है। मैं फिर बताना चाहूँगा कि मकान मिले और एक एक झुग्गी का सर्वे हुआ। ये प्रक्रिया एकदम ऐसा नहीं अचानक हुई है, आज से 1.5-2 साल पहले से सारा चल रहा था उनका। और ये तय कर दिया था कि जिनको मिलनी चाहिए, जिन्होंने फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर दी, जो असली हकदार थे, उन सबको मिले हैं। अगर कोई किराए की है, कोई बेच के चला गया, एक्चुअल उसका ऑनर है ही नहीं, सबलेटिंग कर रखी हैं, तो इस तरह से उनको सिर्फ ध्वस्त किया गया है। इसलिए ऐसा नहीं है किसी के हक को मारा गया है, किसी ने 2-2 ले रखी हैं या मल्टी स्टोरी बना ली थी, वहाँ वो रहते ही नहीं है, उनको पहले कुछ मकान उन्होंने ले लिया है या छोड़ के गाँव चले गए हैं, तो ऐसी झुग्गियाँ थी। कुल मिला के ऐसा कोई भी परिवार नहीं था जिसका हक बनता उसको झुग्गी ना मिली हो। इसलिए स्टेप लिया गया और दिल्ली को सुधारने और स्वच्छ बनाने के लिए। और ये पक्की बात है, भाजपा सरकार एक भी झुग्गी को ध्वस्त नहीं करेगी, इस बात की गारंटी है। तब करेगी जब उनको पक्का मकान दे देगी, उससे पहले एक भी झुग्गी को बुलडोजर नहीं चलेगा, इस बात की भी गारंटी है। तो हमारे साथ बात कर रहे थे जिला अध्यक्ष वीरेंद्र गोयल साहब। मिलते हैं किसी और खबरों के साथ, नमस्कार। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ, नमस्कार।